ओम शांति। 19 मई 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसीलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न: पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर: पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो, सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं। अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगी। ओम शांति। कहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है उच्च ते उच्च मत। दुनिया यह नहीं जानती कि उच्च ते उच्च शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत नहीं दे सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पति से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। यह ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है ही निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है, श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर, परंतु कई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, मत चला देते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई को यह समझ नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत देश श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्राह्मण की तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो। वहीं इन द्वारा मत देते हैं, वहीं समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबरवार मत देता हूँ। मुझे याद करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है, यह तो जानते हो सबको पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं, वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। यह भी भक्ति मार्ग में नूंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सतगति, सतगति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया ही तमोप्रधान है, सतोप्रधान कोई नहीं। पुण्य जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है, अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है
गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फ़ायदा। हर एक अपनी अपनी पुराण बाइबिल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है, बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। इरी को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति की ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। वहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण कहाँ, फिर उनको गांव का छौरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते। अभी बाप ने तुमको समझाया है। जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमोप्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाए अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पति से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगी। तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। एक भी सुंदर नहीं। बाप बिगड़ सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर वार है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है। सतयुग त्रेता यहाँ ही है। झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। यह सब गौपौड़े है। जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं। बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान यथार्थ पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं। चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हमने चोरी की वह रिश्वत खाई। तो यह बाबा जो जानी जाननहार है वह सब जानते हैं। नहीं जानी जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं है। अच्छा कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या। जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। बहुत बहुत सज़ा खाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा।
कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता। शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता, यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल वर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई की आदत हो जाती है, उसकी सज़ा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेगी और फिर जन्म डर्टी घर में जाए। जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत है जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते, उनका धंधा ही यह रहता है। जहाँ सत्संग होता वहाँ जाकर चप्पल चोरी कर आएंगे। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। यह है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना चाहिए, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप करते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितने को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भल करो। बाबा यह बैजेज बनाते रहते हैं, अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा भी धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उनकी भी कदर नहीं रहती है। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं। श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा है, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु बच्चे तो अभी तहाते रहते हैं, वह अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगा, कैलमिटीज भी होगी। भारत को कमज़ोर कहते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। फर्क की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़े ही हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए अभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो, तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पति से पावन होने का। कोई कहते हैं
हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा, फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो, सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं, अभी बेहद का बाप कहते हैं। इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे यद्दार करना है और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाप ने ही कहा, मैं इस साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, फिर यह गुरु कैसे बन सकते। तुल एक बात बाप समझाते हैं, अपनी दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, जिसको दुख तो नहीं देते हैं, इनमें कोई तकलीफ़ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया, याद से ही पाप भस्म होंगी। कोशिश करनी चाहिए, यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक बाप है, बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उनका कदर करना है। बेपरवाह वन बाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। पॉइंट नंबर 2, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए, यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्यात्मा बने हैं। 19 मई 2025 का वरदान, निर्मल दिल किस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। स्पष्टीकरण, जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल केश में को पैदा कर देते हैं, निर्मल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है, तो जो निर्मल दिल किस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह योगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीफ पुरुषार्थी हो। सहयोग दो दान नहीं स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। व्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानी की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को प्रीति में रख सदा प्रसन्नचित्त रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगी। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न हो जाएंगी। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।